गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेयर डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे से। हमारे यंगस्टर्स काफ़ी परेशान रहते हैं इस डिजीज से, इस प्रॉब्लम से। मेल्स में हमें काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो मेन हमारे पास केसेस आते हैं हेयर डिसऑर्डर्स के, बालों का झड़ना मेल और फीमेल्स में, जिसको मेल पैटर्न एलोपेशिया या फीमेल पैटर्न एलोपेशिया कहते हैं। और एलोपेशिया एरिएटा एक डिजीज है जिसको बाल झड़ कहते हैं, कि बाल एक पर्टिकुलर एरिया से झड़ने शुरू हो जाते हैं, उसमें चकत्ते से पड़ जाते हैं और गोल गोल चकत्ते जो होते हैं उसमें बाल नहीं आते, उसको एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। इसके अलावा बच्चों में काफ़ी हेयर डिजीज के केसेस हैं। और सफ़ेद बाल जो कि बहुत कॉमन है यंग्स में, कि उनकी एज अभी 20s में होती है और उनके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे केसेस हमारे पास हेयर से रिलेटेड आते हैं। मैं आपको बताऊंगा हेयर्स की ग्रोथ का पैटर्न। एक इस पैटर्न से आपको पता लगेगा कि हेयर्स कैसे ग्रो करते हैं और इसका कारण क्या है झड़ने का। हमारे जो बाल हैं 40 to 60% ग्रोइंग फेज में रहते हैं, ग्रोथ होती रहती है और बाल बढ़ते रहते हैं। उसके बाद जो फेज आता है वो रेस्टिंग फेज आता है, उसमें बाल बढ़ते भी नहीं और वहां टिके रहते हैं, ना ही झड़ते हैं। थर्ड स्टेज है वो होती है शेडिंग फेज। शेडिंग फेज में बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जब बाल शेडिंग फेज में झड़ते हैं, उस सर्कल को पूरा करने में जो हमारा ग्रोइंग फेज है वो हेयर फॉलिकल निकालता है और इस तरह ये सर्कल चलता रहता है। शेडिंग फेज अगर लंबा हो जाए और जो ग्रोइंग फेज है उसमें बाल ना निकले तो बालों का झड़ना ज्यादा शुरू हो जाता है और आना कम शुरू हो जाता है और गंजापन शुरू हो जाता है। ये एक मेन कारण है इसकी डिस्टर्बेंस का, जिससे हेयर फॉल बढ़ता रहता है और मेल और फीमेल्स गंजापन या बार्डनेस उसको फील करना शुरू कर देते हैं। आपकी बॉडी में जो वात पित्त कफ, जिसको ह्यूमर्स बोलते हैं हम नॉर्मल, उसकी इम्बैलेंस के कारण हेयर फॉल शुरू हो जाता है। लिवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो एंजाइम्स पैदा करता है, जो हेयर्स को ग्रोथ करने में हेयर्स को हेल्प करते हैं। उसके बाद आयुर्वेद तरीके से अगर देखा जाए तो बॉडी में एक ह्यूमर है, पित्त बोलते हैं जिसको, वो अगर डिस्टर्ब हो, अगर उसकी क्वांटिटी बाकियों से ज्यादा हो जाए, परसेंटेज बढ़ जाए, तो हेयर फॉल बहुत ही कॉमन है। मॉडर्न में अलग अलग तरीके से बताया गया है, पर आयुर्वेद इसको एक्सप्लेन करता है इन द फॉर्म ऑफ 3 ह्यूमर्स और 7 धातुस। आपकी न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, धातुएं पूरी तरह पोषण ना हो तो हेयर फॉल बढ़ जाता है। एनीमिया हो, फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ जाता है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी कईयों में बढ़ जाता है। तो कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो हेयर फॉल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। मेल्स में काफी कॉमन है हेयर फॉल, और जिनके फैमिलीज में हेयर फॉल जल्दी हो जाता है, जो जल्दी बालनेस आ जाती है, उन मेल्स में चांसेस होते हैं कि उनके बाल जल्दी झड़ते हैं। ट्रीटमेंट पोर्शन को अगर हम देखें कि इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले जो ग्रोइंग फेज है उसको हमने बढ़ाना है। शेडिंग, ग्रोइंग और रेस्टिंग फेज का जो इम्बैलेंस हुआ है, जो उसका सर्कल खराब हुआ है, उसको सेटल करना है। उसके बाद जो फॉलिकल्स ब्लॉक हो गए हैं उनको हमने खोलना है, जो डेड हो गए हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश करनी है। जो इनएक्टिव फॉलिकल्स हैं उनमें से हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, उसको प्रमोट करना है हेयर ग्रोथ के लिए। इसके लिए काफी अच्छे लोशंस, हेयर लोशंस, हेयर ऑयल्स और आयुर्वेदिक ऑरल मेडिसिन हैं जो इन सबको करने में हेल्प करती है और इस डिजीज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी हेल्प करती है। हमारे पास कई ऐसे केसेस हैं जिनमें हमने काफी अच्छे रिजल्ट पाए हैं, इस सारे सिस्टम को सेटल किया है बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके।